जय हिंद साथियों। आज हम आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम। सिर्फ एग्जाम कंडीशन समझिएगा। एग्जाम कंडीशन एग्जाम 2000 आपको देखना है 23 के बारे में सारी चीज तैयारी करने के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं इसमें करना क्या होता है। देखिए, एक ही खुशी आपको बार बार खुश नहीं कर सकती। एक ही खुशी आपको बार बार खुश नहीं कर सकती, लेकिन एक दुख आपको बार बार दुख जरूर कर सकता है। इसलिए आप अपने टाइम को नियमित बनाइए और सुबह शाम जो भी टाइम आपके पास बच रहा है उसके अनुसार आप पढ़ाई करें। तो हम आपको बता रहे हैं 2023 के एग्जाम में जितने भी छात्र अवेलेबल होने वाले हैं, जितने छात्र आने वाले हैं, जितने छात्र एग्जाम देने वाले हैं, इसमें करीबन 23 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। जिसमें सारा बच्चे को जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए एक रूल्स बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कब फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद हो जाता है मैथ्स हो जाता है, उसके बाद आपको संस्कृत हो जाता है, संस्कृत हो गया, ठीक है ना, संस्कृत हो गया, उसके बाद आपका साइंस हो जाता है, ठीक है। तो टोटली आपको मिलाकर ये जो होता है, और ये हिंदी होता है, हिंदी और इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर आपका नंबर कितने नंबर का एग्जाम होता है बाबू? 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, सबको पता है। और ये सिंपल अकेले आपको 100 नंबर देता है, और ये संस्कृत जो है ये भी 100 नंबर का आता है, और ये जो साइंस है ये भी आपको आता है कितना नंबर का? 100 नंबर का आता है। और हिंदी भी आता है कितना नंबर का? 100 नंबर, और ये भी आता है 100 नंबर का आता है। तो टोटल हमारा नंबर कितना हो जाता है? 600 का हो जाता है। आप टोटल को ऐड करिएगा, टोटल जो मार्क्स करिएगा ये आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाबू इसमें पर करना क्या है, हम इसमें आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हो जाता है सब्जेक्टिव, नहीं ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद हो जाता है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि किस सब्जेक्ट से कितना आएगा, ये 2023 के रूल्स बना हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका आएगा, सिर्फ आएगा इसमें से 60 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कितना आएगा? 60 नंबर। और उसके बाद सब्जेक्टिव में आ जाएगा 40 नंबर में, 40 नंबर क्या आएगा, टोटली हो जाएगा आपका 100 नंबर। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे कि इसमें जो दिया है आपको कम से कम रहेगा 20 को 10 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर, या 2 नंबर के क्वेश्चन जो होता है ना, जिसका मार्क्स 2 नंबर आता है, उसका ये इसमें कंडीशन कितना होगा? 2 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होगा। तो 10 दूना कितना होता है? 20 नंबर। और 20 नंबर जो क्वेश्चन होगा ना, 4 नंबर 8 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। कितना नंबर के? 5 नंबर का। और 5 नंबर के 8वां में करके देता है, जैसे 2 क्वेश्चन दे दिया, फिर 8वां में करके फिर 2 क्वेश्चन दे देगा, तो वैसे करके ये कितना मार्क्स का हो जाएगा? ये 40 नंबर। ये तो आपको कंडीशन समझ में आ गया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं मैथ में हालांकि नंबर कम, ये ऑब्जेक्टिव क्या करता है? कम कर देता है। यहाँ पे देगा इसमें 40 मार्क्स देगा ऑब्जेक्टिव, इसमें कितना देगा? ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का देगा, ठीक है। तो अब इसमें 40 मार्क्स का हो गया, 40 से 60 आएगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन सीध करने के लिए आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसमें कितना दे देगा? 60 नंबर। सब्जेक्टिव में कितना करेगा रे बाबू? 60 नंबर करेगा। कितना? 60 नंबर। अब उसके बाद आपको समझना है कि संस्कृत, तो यहाँ संस्कृत जो है, संस्कृत में आएगा, ये भी आपको आएगा 60 नंबर। कितना नंबर आएगा? 60 नंबर। और ये 60 नंबर जो आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये कितना नंबर का आएगा? संस्कृत आपको आएगा 60 नंबर के। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा? 60 नंबर का आएगा।
और 60 नंबर क्या आएगा, 40 नंबर इसमें भी लॉन्ग होता है, 5 नंबर का होता है, निबंध भी होता है, कोरोना पर भी आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, संस्कृत में कोरोना पर जरूर आता है। ये जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना के बारे में मतलब बहुत बार देख लिए हैं, उसका पेपर देखिएगा ना आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको कितना नंबर जुट जाएगा, 40 नंबर का, निबंध उबंध लेकर मंजूसा लेकर आपको इतना नंबर के एग्जाम इसका होगा। उसके बाद आता है साइंस। साइंस जो होगा बाबू, इसमें भी 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस बार रहेगा, इस बार 60 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको आ जाएगा कितना, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 40 नंबर आएगा। और हिंदी में भी आपको 60 नंबर आएगा। और हिंदी में भी आपको कोरोना के जो लेख होता है, निबंध होता है, उसे आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हिंदी में याद करने वाली तो बात ही नहीं है। हम आपको बता दें कि हिंदी में अगर जो लड़के बहादुर चैप्टर अमरकांत जी वाला जो कहानी आप लोग पढ़े हैं, वो उससे भी देख लीजिएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी का जो हिंदी का है उससे देख लीजिएगा लो, 20 के दांत देख लीजिएगा लो, मछली देख लीजिएगा लो। बहुत सारा ऐसे चैप्टर है जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको पढ़ाई करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना नंबर, 40 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बहुत बच्चे होते हैं कि जो मैट्रिक में तो ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। अब बिल्कुल कोई बच्चे पढ़े ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम आपको एक ही चीज बताएंगे, आप लोग ध्यान से सब लोग समझिएगा। इसमें भी आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 नंबर के शॉर्ट रहेगा। और इसमें भी आपको द काऊ हो गया, द एलिफेंट हो गया, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो गए, मतलब महापुरुष जितने लोग होते हैं उन पे इंग्लिश में निबंध आता है, लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो ये आप लोग देखिए समझ के कुछ पॉइंट याद कर लीजिए ना, पॉइंट मेन पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आपका नंबर आ जाए। रही अब ट्रिक की बात कि हम पास कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक समझिएगा। ट्रिक जो है बाबू बहुत अच्छी चीज है, ट्रिक से ही समझिए। बिल्कुल आप नहीं पढ़े है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत आपका नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम टेंशन फ्री करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन बस आप लोग इसे ध्यान से देखिए कि हम क्या बता रहे हैं। अब चलिए, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। कौन सब्जेक्ट बाबू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो बिल्कुल नहीं पढ़े तो इसके लिए उपाय है, तो समझे। तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए उपाय है जो हम अभी आपको बता रहे हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। तो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ये तीनों सब्जेक्ट में आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो आपको हम बता रहे हैं, अंदाजे आप कितना सही मार सकते हैं, कितना मार सकते हैं आराम से आप खूब 30 है, सॉरी 60 है, जिसमें से आप आराम से मार सकते हैं एकदम करेक्ट। अगर बिना किसी के सहायता से, बिना किसी से देखे और बिना किसी से पूछे आप मार सकते हैं आराम से 25 को तो सही जरूर कर सकते हैं। कितना सही कर सकते हैं, 25 सही जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं लड़की सब, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है 25 इसमें मार दीजिएगा, है कि नहीं। और यहां आ जाता है 10 गो आएगा 2 नंबरिया। 2 नंबरिया में पूरा बुक आप लोग पढ़ाई किए हैं, ये तीनों बुक आप लोग पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, तो सुन के भी ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको याद हो जाएगा। तो अगर इसमें से भी अगर आप मान लीजिए 2 नंबरिया क्वेश्चन खूब से खूब अगर मान लीजिए नहीं लिख पाते, तो वो आराम से 10 गो में से 3-4 को जरूर लिख लीजिएगा। चलिए मान लो, चलिए कितना लिख देते हैं, 4 क्वेश्चन लिख देते हैं, तो 25 नंबर इसमें से 4 दो नया थी इसमें से। और अब यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, आपको देगा 8 को देगा, जिसमें से 4 को का आंसर आपको देना होगा, 5 का 20, ठीक है ना। तो 5 को क्वेश्चन में से क्या आपको 2 को क्वेश्चन याद नहीं होगा, 8 क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन से आपको 2 को तो क्वेश्चन जरूरी याद होगा, एकदम 100% गारंटी कि आपको 2 को क्वेश्चन याद होगा। तो 5 दूना कितना होता है बाबू, 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 4 43। अब बताइए कि आपका इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई की है तो इतना नंबर आ गया, कितना नंबर,
इतना नंबर आ गया, यानी 43 यानी 43 नंबर आपका आ गया। कहीं गलती नहीं ना हुआ, सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना कि यहाँ तो इतना नंबर आ गया। अब आप मैथ में बिल्कुल नहीं पढ़े, मैथ भैया तो बिना पढ़ाई के तो होगा नहीं, मैथ बिना पढ़ाई के तो होगा नहीं। मैथ के लिए कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ करना ही होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो चीट वगैरह लेकर जाते हैं, और जो लोग पढ़े हैं वो तो मतलब ऐसे ही अपने में मगन होकर लिख देते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो लड़का त्रिगोनोमेट्री जो होता है, ज्यामितीय निर्देशांक होता है, और समांतर श्रेणी जो होता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से अगर आप देख लेते हैं, देखिए आपको हम बता रहे हैं चैप्टर एक्सरसाइज बता रहे हैं 5.1 और 7.1 आपको 1 और 8.1, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है, ये 3 चैप्टर से क्या आता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है किस चैप्टर से, चैप्टर का प्रश्न वाले से, एक्सरसाइज से। तो 5.1 से और 7.1 से और 8.1 से आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या आता है, किसका आता है, ऑब्जेक्टिव के सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको देख लेना है, देख लीजिएगा। तो कम से कम अगर आपको नहीं याद होगा तो मान लीजिए इसमें भी 10-20 को मिल ही जाएगा, 10-20 में से आराम से आप 10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इससे 10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इससे 10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन में आप कम से कम आप सही तो आराम से सही आप 20 को तो जरूर कर लीजिएगा। कितना सही कर लीजिएगा, राइट क्वेश्चन कितना मार लीजिएगा, राइट क्वेश्चन सही क्वेश्चन कितना कर लीजिएगा, 20 तो जरूर कर लीजिएगा। और 20 कर लीजिएगा तो 20 करने के साथ साथ आपको हम एक उपाय बता रहे हैं, 20 मैथ में हो गया, ठीक है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर बाजू आजू बाजू में बहुत लड़के देख भी लेते हैं, टीचर कितना ध्यान देते हैं, जो एग्जाम में होते हैं ध्यान बहुत कम देते हैं ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप एक आधो कहीं से देखकर कुछ ना कुछ नंबर बढ़ा ही लीजिएगा। तो मतलब टोटली मिलाकर आप 10-20 नंबर इसमें से भी लिख लीजिएगा, 20 नंबर ही लिख लीजिए, चलिए मान लीजिए 20 नंबर, तो टोटल आपका कितना हो गया 40 नंबर हो गया, यानी 40 नंबर हो गया। और इसमें भी आपको आ जाता है कितना 40 नंबर आ जाता है मैथ में। और मैथ में पासिंग मार्क कितना होता है, पास मार्क आपका होता है कितना 33 होता है, यानी 33 होता है, ठीक है ना। तो 33 होता है आपका, सब में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 33 आ गया, 43 आ गया, या 51 आ गया, या आपको मतलब हर एक में 14 से ऊपर आ रहा है, यानी 40 से ऊपर आ रहा है। तो ये ट्रिक अपनाकर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, और बहुत सरल आसान में आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोई डिवीजन नहीं, पहले ही तो सुन लो भैया, थर्ड डिवीजन कोई डिवीजन नहीं, थर्ड डिवीजन कोई डिवीजन नहीं, आपको फर्स्ट डिवीजन करना होगा और सेकंड डिवीजन करना होगा। ये तो उन लड़कों के लिए हम बताए ना, वो लड़के के लिए जो बताएंगे ये चीज कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं। हाँ, और ये चीज हम ये लिए बता रहे हैं कि जो लड़के नहीं पढ़े हैं वो इस चीज को समझकर, ये सारे चीज को देखकर आप लोग याद करिए, और इससे याद करके आप लोग पढ़ लीजिए। आपको देखिए, आप नहीं पढ़े हैं लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। गाइड खरीद लीजिए, एमबीडी के गाइड हो गया, चाहे बहुत से ऐसा सारा गाइड है, जो गाइड आप खरीद लीजिए। खरीदने के बाद आप लोग उसी से रिविजन करके आप लोग उससे आप लोग अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। आप ये एक चीज और बता रहे हैं, पढ़ने के समय टाइम आपका होगा सुबह के 5 बजे अपराह्न। तो याद रखिएगा समय आपका कितना होना चाहिए, सुबह में 5 बजे आप लोग पढ़ाई करिए सब लोग। और सुबह में 5 बजे जो पढ़ाई होता है वाकई में वो जो चीज हम पढ़े रहेंगे वो चीज हमको याद रहता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ाई करते हैं इस टाइम पे, तो आप बहुत लड़के के अलग अलग तरीके हैं, कम पढ़िए लेकिन ठीक से पढ़िए,
एक ही चीज पढ़िए लेकिन टॉपिक समझ समझ पढ़िए। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पेज भर लिए, पूरा कॉपी भर लिए, तो ये चीज नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बहुत 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 एक लोग होते हैं, बोलते हैं कहा कि पढ़े तो बहुत हैं, लिखे तो बहुत है, लेकिन पढ़े बहुत कम है। तो एक लोग होते हैं कि जो ऐसे करते हैं। एक बात बता रहे हैं, आप लोग सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये 100% बता रहे हैं, ये एकदम सटीक मेरे अनुमान से। मैं जैसे पढ़ाई किया हूँ वैसे मैं आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग सुबह के 5 बजे पढ़ाई करिए। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबका रिजल्ट सक्सेसफुल